संभल से चलते पुनीत के पास। पुनीत, हम आपसे कुछ देर पहले जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ की तस्वीरें दिखाइए, सुरक्षा बंदोबस्त किस तरह के किए गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में मुस्लिम समाज के लोग निकलना शुरू होंगे, मस्जिदों और ईदगाहों की तरफ जाएंगे, वहीं पर ही इजाज़त है जुमे की नमाज अदा करने की। बिल्कुल, देखिए आज आखिरी जुमे की अलविदा नमाज और ऐसे में संभल काफी संवेदनशील है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 11 कंपनी आरआरएफ को बुलाया गया, इसके अलावा आरएएफ और जो पीएससी वगैरह उनको भी तैनात किया गया। आप देखिए डिप्टी एसपी अनुज चौधरी, एएसपी श्रीचंद तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ लगातार गश्त कर रहे हैं। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जहां पर जामा मस्जिद के ठीक पीछे हिंसा हुई थी और ये काफी संवेदनशील इलाका है। अनुज चौधरी जी, ये बताइए किस तरीके से सुरक्षा के सर, एसपी सर, किस तरीके से बात हो रही है, ये बताइए सुरक्षा के लिए। फुट पेट्रोलिंग की जा रही है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। बस लोगों से अपील की गई है कि छतों पर नमाज न करें। लोगों से अपील की गई है। नहीं, छत से कोई मतलब नहीं है। जो जर्जर जो है खाली रोड पे वो है, जो जर्जर जो घर हुए हैं उनके लिए बोला गया था, बाकी किसी के लिए नहीं। तौर पर एएसपी साहब भी हमारे साथ हैं। सुरक्षा के कितने इंतजाम है, कितना पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया है? पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। आरएएफ, पीएससी और सिविल पुलिस के बल तैनात है। सेक्टर जोनल में पुलिस व्यवस्था में पुलिस तैनात की गई है, मजिस्ट्रेट भी तैनात है और कहीं भी अशांति नहीं, पूर्णतः अशांति है। आप लोगों ने धर्मगुरुओं से भी बातचीत की गई है कि खुले में नमाज अता ना करे, अगर कोई करता है तो? बिल्कुल, धर्मगुरुओं ने सहमत व्यक्त की है और लोगों द्वारा भी सम्मानित लोगों द्वारा भी सहमत व्यक्त की गई है कि सड़क पर नमाज अदा नहीं होगी। अपील की गई है और जो जर्जर भवन है आसपास उन पे भी नमाज अदा नहीं होगी, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, छतों पे पत्थर ना हो। बिल्कुल, ड्रोन के जरिए सभी छतों पर नजर रखी जा रही है, गलियों पर नजर रखी जा रही है। कोई किसी भी संवेदनशील स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। जाहिर तौर पर एएसपी डिप्टी एसपी अनुज चौधरी पर जो रोक लगाई गई थी वो फैसला वापस हो गया है क्या? अब ये कह रहा है प्रशासन की जो जर्जर छतें हैं सिर्फ उन पर पड़ने पर रोक लगाई गई। पता कीजिए, क्लियर कीजिए जी। ये बताइए छतों पर नमाज करने का, नमाज अता ना करें, ये फैसला वापस लिया, सिर्फ जर्जर छतों पर नमाज नहीं होनी चाहिए क्या? कोई फैसला वापस नहीं लिया गया है। यह भ्रम की स्थिति पैदा की गई है और मीटिंग में भी जो सांझ समिति की बैठक थी वह स्पष्ट रूप से जामा मस्जिद के आसपास के छतों के लिए भी कहा गया था। कमेटी के सदस्य ने कहा था कि यदि भारी भीड़ आती है क्या उन्हें छतों पर नमाज अदा करने के लिए पहुंचा दी जाए, तो यह स्पष्ट रूप से उन्हें मना किया गया था। वो अभी भी लागू है। वो सिर्फ छतों पे नहीं, या सिर्फ जर्जर छतों की बात हो रही है? स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जर्जर छत जिसमें 200-300 लोग नहीं जा सकते हैं, दुर्घटना घटित हो सकती है, दुर्घटना से बचने के लिए कहा गया है, ये अभी भी कहा जा रहा है। अच्छा, तो जाहिर तौर पर जर्जर छतों की बात हो रही है। जामा मस्जिद के आसपास जो भी बिल्डिंग पुरानी है, जर्जर छतें हैं, वहां पर लोग इकट्ठा ना हो। 200-250 लोग अगर जाते हैं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, बिल्डिंग गिर सकती है। इस चीज को लेकर के एएसपी श्रीचंद साफ कर रहे हैं चीजों को कि छतों पर नहीं बल्कि जामा मस्जिद के आसपास जो जर्जर छतें हैं, आप देखिए जामा मस्जिद सामने आपको नजर आ रही है और इसके अलावा ड्रोन के जरिए देखिए आपको आसमान में ड्रोन नजर आ रहा होगा। जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है कि कोई छत पर ना जाए, छतों पर किसी भी तरीके का कोई पत्थर इकट्ठा ना हो। इसके अलावा बड़ी संख्या में अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, आरएएफ के जो जवान हैं, आरआरएफ के जो जवान हैं, वो लोग भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा 11 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां पर ठीक है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं पुनीत। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपकी इस रिपोर्ट के जरिए प्रशासनिक अधिकारियों से आपने बात करके ये क्लियर किया कि पहले क्योंकि ये आदेश सामने आया था कि भाई छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल बयानात भी आने शुरू हो गए थे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे इस बात का। लेकिन अब प्रशासन ने ये क्लियर किया है कि घरों की छतों पर अगर कोई चाहे तो नमाज पढ़ सकता है, लेकिन जो जर्जर छतें हैं सिर्फ वहां पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है, लोगों को इकट्ठा होने से रोक लगाई गई है। निधि।